मैं रविशंकर शुक्ला द प्रयाग एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारे संस्थान के माध्यम से, हमारे संस्थान के द्वारा आप लोगों के लिए यह ग्रामीण विकास की एक सीरीज़ लेके आई गई है, जो छत्तीसगढ़ में आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, छत्तीसगढ़ सहायक विकास विस्तार अधिकारी। उसी के संदर्भ में हम लोग जो है ये पंचायती राज और ग्रामीण विकास की सीरीज़ लेके आए हैं। तो विभिन्न योजनाओं से संबंधित यह हमारी पहली क्लास है। तो हम लोग आपको ये फ्री में सारी योजनाएं उपलब्ध करवाएंगे पंचायती राज और ग्रामीण विकास का। मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर योजना की जो प्रमुख बातें हैं वो आप लोगों को एक ही चार्ट में क्या है समझा दिया जाएगा। तो आज हमारी योजना है, पहली क्लास है, तो हम योजना लेते हैं समेकित ग्राम विकास योजना, या इसी को एकीकृत ग्राम विकास योजना के नाम से भी जानते हैं। इसको बोलते हैं IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। योजना और कार्यक्रम एक ही चीज़ होता है, ठीक। तो इसका हम देखते हैं शुरुआत कब हुआ है। तो इसका शुरुआत है 1978 ईस्वी में। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य अगर हम लोग देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, बेरोजगारी में कमी लाना, और दूसरा है गरीबी रेखा से ऊपर आने हेतु गरीबों को सहायता राशि उपलब्ध कराना। जो गरीबी रेखा से नीचे या BPL से नीचे जो लोग आ रहे हैं उनको सरकार जो है सहायता उपलब्ध करवाती है, ऋण देती है, कुछ न कुछ काम शुरू करें और वो लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ सकें। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि लाभार्थी वर्ग कौन कौन सा है। तो इसके अंतर्गत लघु सीमांत खेतिहर मजदूर जिनकी मासिक आय 11,000 से कम हो, और युवा महिला भी इसमें जो है शामिल करी जाएंगी। युवाओं का और महिलाओं का विकास जो है इसको ध्यान में रखा गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये भी पूछ होता है किस एजेंसी के माध्यम से इस योजना का क्रियान्वयन किया जाता है। तो जिला ग्रामीण विकास एजेंसी DRDA के माध्यम से इस योजना का क्या है, संचालन किया जाता है। और यहाँ पे हम लोग देखें कि किसकी हिस्सेदारी किसकी कितनी रहती है। जो भी सहायता या ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा तो उसमें किसकी किसकी भागीदारी रहेगी। तो केंद्र और राज्य दोनों की हिस्सेदारी इस योजना में रहती है, और 50-50% दोनों का योगदान रहता है। 50% केंद्र सरकार का और 50% राज्य सरकार का। इसके बाद IRDP के घटक देखते हैं कि IRDP ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए या लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए 3 घटकों के माध्यम से या 3 कार्यक्रमों के माध्यम से क्या है, सभी को लाभ पहुंचाने का प्रयास करती है, अपनी योजना के क्रियान्वयन का प्रयास करती है। तो IRDP के घटक देखें तो पहला घटक है ग्रामीण युवाओं के स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना। जैसे स्किल मंत्रा, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम, ये सब बहुत सारे कार्यक्रम जो है गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, वो इसी योजना के क्या हैं, पार्ट हैं। तो पहली योजना है ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण। इसी को क्या बोलते हैं, ट्राइसेम बोलते हैं। यह केंद्र प्रायोजित योजना होता है, मतलब केंद्र के द्वारा यह चलाई जाती है। यह स्टार्ट हुई 15 अगस्त 1969 या 15 अगस्त 1979। तो इसमें क्या है, इसमें गरीबी रेखा से नीचे 18 से 35 वर्ष के बीच के जो युवा हैं उनको क्या करना, कौशल और उद्यमिता का प्रशिक्षण देना। आयु वर्ग को ध्यान में रखेंगे, 18 से 35 आयु वर्ग के लोगों को या युवाओं को क्या है, शामिल किया जाएगा। और लक्ष्य क्या रखा गया कि प्रतिवर्ष 2 लाख युवाओं को क्या है, प्रशिक्षण देना है या इसमें प्रशिक्षित करना है। यह ट्राइसेम का क्या है, लक्ष्य है। इसके बाद दूसरी योजना है, उसी के अंतर्गत दूसरा है ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं व बच्चों का विकास, DWCRA। तो इसमें भी क्या है, 18 से 35 वर्ग आयु वर्ग जो है रखा गया है, और इसमें स्व सहायता समूह के माध्यम से क्या है, महिलाओं को लाभ पहुंचाया जाएगा। तो स्व सहायता समूह जो बनते हैं उनमें 10 से 15 लोग क्या है, शामिल हो सकते हैं,
और इनके विकास के लिए क्या है, ऋण और सब्सिडी की सुविधा भी क्या है, प्रदान करी जाती है। तो पहली बार इनको ऋण जो है 25,000 रुपये का दिलाया जाता है, जिसमें 40% हिस्सेदारी रहती है केंद्र की, 40% हिस्सेदारी रहती है राज्य की और 20% हिस्सेदारी रहती है यूनिसेफ की। तो अगर यह चक्रीय ऋण लेकिन होता है, अगर चक्रीय ऋण ये होता है, अगर मान लो 25,000 रुपये लिए हैं, उसके बाद वो काम होने के बाद फिर से आपने पैसा वापस कर दिया, तो फिर से दोबारा आपको ज़्यादा ऋण क्या है, उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके बाद तीसरा है गंगा कल्याण योजना। इस योजना की शुरुआत 1 फरवरी 1997 को हुई और इसमें लघु एवं सीमांत किसानों की सिंचाई सुविधा के लिए जो है ध्यान में रख के इस योजना को बनाया गया। तो लघु एवं सीमांत किसान, इसमें यह ध्यान रखना है कि क्या है, जो बीपीएल के नीचे हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे जो किसान हैं, उनके लिए सिंचाई सुविधा क्या है, उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए बोरवेल्स, ट्यूबवेल्स और पानी वाली मशीन या सिंचाई की जो सुविधाओं के लिए जो भी चीज़ें दी जा सकती हैं, वह सामग्रियां प्रदान करी जाएंगी। आगे चल के जो है इसी में क्या है, 10 लाख कुओं की योजना लेके आते हैं कि 10 लाख जो है कुओं की व्यवस्था कराई जाए, जिससे क्या है किसानों को लाभ मिल सके। तो यही प्रमुख बातें हैं समेकित ग्राम विकास योजना के अंतर्गत। तो ये हमारा छोटा सा शुरुआत है। आप लोगों का प्रेम, स्नेह, सपोर्ट मिलता रहा तो हम लोग यही सीरीज़ डेली लेके आएंगे। 5 से 10 मिनट के अंदर योजना की जो प्रमुख बातें हैं वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो समेकित ग्राम विकास योजना के अंतर्गत यही मेन चीज़ें हैं और यहीं से क्या है प्रश्न बनते हैं। इसके बाद हमारी अगली योजना होगी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जो कि इसी से आगे क्या है, इसी को आगे चल के इसका नाम बदल के स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना रख दिया जाएगा। तो आगे सीरीज ये आप लोगों को मिलती रहे, इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें चैनल को, आप भी करें, अपने दोस्तों को करवाएं, ताकि क्या है हमें प्रेरणा मिले, हम आगे और भी आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो क्या है बना सकें और अच्छा कंटेंट आप लोगों को उपलब्ध करवा सकें कम समय में, ताकि आप लोगों का समय बचे। जिसके पास समय नहीं है वो 5 से 10 मिनट हमारा वीडियो देख के पूरी योजनाओं के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद।